कि 15 अप्रैल को रात्रि को सायरा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दी गई, दीपा नामक महिला के द्वारा, कि उसके पति को एक कार में 3 लोग अचानक आए और उनकी कार को ओवरटेक करके उन्हें रुकवाया और रुकवा करके उसके पति को कार से जबरन उतार कर और उदयपुर की तरफ ले गए। जिस व्यक्ति को ले जाना बताया गया वह मुकेश कुमार जोशी निवासी सायरा था और जो गुजरात के अंदर सूरत में कपड़े की ट्रेडिंग करता था। उनकी पत्नी दीपा ने यह भी बताया कि यह घटना जो है पतराड़ा चौराहे की है। सूचना चूँकि गंभीर थी और उनके द्वारा चूँकि स्वयं जो अपहृत था वो सायरा थाना अंतर्गत रहता भी नहीं था और सूरत में कपड़े का व्यापार करता था। ऐसी स्थिति में कोई गांव की या शहर की उनकी कोई रंजिश या और कोई आपराधिक क्षेत्र की घटना प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आई। तो इस दृष्टि से चूँकि घटना गंभीर थी, सीओ गिरवा सूर्यवीर सिंह सूचना पर तुरंत मौके पर रवाना हुए। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर श्री गोपाल द्वारा पूरे ज़िले में और ज़िले के आसपास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई गई और आसपास के थानाधिकारियों को नाकाबंदी के लिए निर्देशित कर एक्टिवेट किया गया। सीसीटीवी फुटेज और अपहृत की मोबाइल की टेक्निकल एनालिसिस करने पर जो जानकारी प्राप्त हुई उस पर एक संदिग्ध कार आइडेंटिफाइड हुई। उस संदिग्ध कार जो आइडेंटिफाइड हुई उसके जो टोल्स की डिटेल थी, फास्टैग की जो डिटेल थी, उस डिटेल के आधार पर उसका मूवमेंट चेक किया गया। चेक करने पर वह जोधपुर और सिरोही में उसका मूवमेंट पाया गया। इस पर तुरंत जोधपुर आईजी साहब श्री विकास कुमार साहब से निवेदन किया गया। उनके द्वारा अपनी कोबरा टीम को इस घटना में और अपराधियों की धरपकड़ में लगाया गया। एक टीम चूँकि लगातार हमें कार की लोकेशन मिल रही थी तो एक टीम हमारी यहाँ से भी लगातार उस कार का पीछा कर रही थी। तो जोधपुर रेंज की जो कोबरा टीम थी, बालोतरा और जोधपुर रूरल जिले के एसपीज की जो टीम लगी हुई थी, उन टीम के लगातार प्रयासों से हमने बालोतरा के सिवाना थाना अंतर्गत आरोपी और अपहृत को पकड़ने में सफलता हासिल की और इस पूरे घटनाक्रम में हमने 4 लोगों को और अपहृत व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़ने के पश्चात जो पूछताछ पर जानकारी आई कि मुकेश कुमार जोशी बेसिकली कपड़े की ट्रेडिंग का काम करता है सूरत में और जो एक आरोपी है कुलदीप, उसके साथ उसका लगभग 20 लाख रुपए का लेन देन था। उस लेन देन को वसूल करने के लिए कुलदीप ने अपने साथियों जिसमें दुर्गेश, अमित, सूरपाल और दिलीप, इन लोगों के साथ उसने ये योजना बनाई कि ये मिल करके यदि मुकेश कुमार जोशी से ये पैसा वसूल कर लेंगे तो कुल 20 लाख में से 10 लाख रुपया, लगभग 50% स्वयं उसको मिलेगा और शेष 10 लाख रुपया बाकी 5 आरोपियों में वितरित होगा। इन सारे ही आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और पकड़ने के पश्चात इनमें से कुछ लोगों का पुराना लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इस क्षेत्र में इनकी और क्या गतिविधियां रही है इस बारे में डिटेल में सीओ साहब गिरवा के नेतृत्व में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें अमित गहलोत के पुराने 5 प्रकरण हैं, कुलदीप के 2 हैं, सूरपाल के 4 प्रकरण हैं और दुर्गेश का 1 आपराधिक प्रकरण ऑलरेडी दर्ज है। कपड़े की ट्रेडिंग का दोनों ही जो प्रकाश और मुकेश और जो प्रकाश है, ये दोनों ही कपड़े की ट्रेडिंग का काम करते हैं सूरत में और उस कपड़े की ट्रेडिंग के दौरान जो जानकारी आई है कि 20 लाख रुपया उसी का प्रकाश मुकेश से मांगता है। यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई कंप्लेंट नहीं की कि दोनों ही वहाँ पर काम करते थे, तो वहाँ से इस बारे में जानकारी हम लेंगे कि वहाँ
इस तरह की कोई शिकायत हुई है। हाँ, इसके अंदर में पुरानी स्थानीय थाने द्वारा कुछ शिकायत के ऊपर दोनों से रूबरू अनुसंधान करना जानकारी में आया, जिसमें शायद ये तथ्य सही नहीं पाया गया कि ये प्रकाश मुकेश से कोई पैसा मांगता है या उसका कोई बकाया है। पर उस सारे बारे में भी चूंकि आरोपियों का ही पक्ष सुना गया है और डिटेल में संबंधित थाने से औपचारिक रूप से जानकारी लेने पर ही तथ्यों की तस्दीक होगी। तो इन लोगों ने कहाँ से पीछा करना स्टार्ट किया? तो सायरा पतराड़ा चौराहा 15 तारीख को रात्रि 8:30 बजे सायरा में पतराड़ा चौराहे से इन्होंने इनको टेक ओवर किया। जब ये मुकेश अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रहा था, उस दौरान ये स्वयं भी कार में था और कार को रोक करके ओवरटेक करके इसको जबरन कार से उतार करके ये अपहृत करके ले गया। तो मुकेश जी के पास हथियार वगैरह थे या नहीं, इनके पास इनकी एक कार और हथियार जैसा कोई अभी संदिग्ध चीज़ नहीं है। इनका क्या इरादा था? बस इसे अपहृत करके जोधपुर ले जा करके डरा धमका करके वो 20 लाख रुपए वसूल करना इसका उनका उद्देश्य सर, ये कार के निवासी है। उन्होंने लिखा है। सर, ये कार के निवासी ये अलग अलग जगह ये कुलदीप जोधपुर का है, दुर्गेश ये पिपाड़ शहर जोधपुर का है, अमित जालोर का रहने वाला है और सूरपाल सिंह पाली का रहने वाला है।